देखिए ध्यान से, ये वीडियो जो है ना क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए डिफरेंशिएशन से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन रख कर रखा है, उसी को मैंने एक्सप्लेन करा है, उसी को बताऊंगा, ठीक है ना। तो 12th के लिए आवश्यक है। देखो डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करना है, आराम से सुनना है, भागना नहीं है। देखो क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा मैंने बता रखा है शॉर्ट्स वीडियो में। डी वाई बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है और एक्स के सापेक्ष, इसीलिए इसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो वही देगा कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मानो दे रखा है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का बताओ डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, अवकलन। तो कुछ भी क्वेश्चन देगा वो वाई बराबर वो लिख देना है, वाई मतलब वो फलन एफ एक्स, तो वाई बराबर में लिख देना है एक्स स्क्वायर। अब देखो जब समीकरण दे रखा है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो जब इक्वेशन दे तो इक्वेशन के दोनों ओर जितने भी टर्म हो, हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, यही विधि है। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर एक्स स्क्वायर का, ये महत्वपूर्ण है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब एक्स का कुछ भी पावर दिया रहे ना, तो पहले पावर को लिख दो, दो लिख दिया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दे रखा है एक पावर घटा दो, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 2 एक्स का पावर 1, इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2x। देखो इस बेस पर क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं, लेकिन इसके लिए सूत्र है, मतलब x का पावर n, x अपन चर पद है, n अचर पद है। n मतलब अचर पद, मतलब n अचर पद है, मतलब कोई संख्या, कोई नंबर रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू, और x जो है अपन वेरिएबल रहेगा। तो x का पावर कोई यदि संख्या दे रखा हो तो पहले क्या लिखना है, पावर को लिख देना है। देखो यहाँ n पावर दे रखा है तो पहले पावर को लिख दिए, और फिर जो क्वेश्चन था x का पावर n, तो उसी x का पावर n में 1 घटा दी। यही सूत्र है कि यदि x का पावर n दे रखा है, x का पावर कोई संख्या दे रखा है, उसका बोल रहा है डी वाई डी एक्स ज्ञात करो, डिफरेंशिएशन ज्ञात करो, तो पहले पावर को लिख दो, मतलब n, और इनटू में जो है जो क्वेश्चन दे रखा है x का पावर n, एक पावर घटा दो, x का पावर n माइनस 1, ये सूत्र है। इसी सूत्र पर मैंने करा था। देखो सेकंड क्वेश्चन, y बराबर एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एक्स का पावर 4 है ना, तो पहले पावर लिखेंगे। देखो पहले y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, अब उसके बाद x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन पहले 4 लिखेंगे। अब x का पावर 4 में एक पावर घटाओ तो एक्स क्यूब, मतलब y बराबर एक्स का पावर 4 का डिफरेंशिएशन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब, आंसर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। y बराबर 4x क्यूब है, देखो हमेशा ध्यान रखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, y का डिफरेंशिएशन तो निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स ना। अब 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो x क्यूब का तो मालूम है तुम्हें, होगा 3 और एक्स स्क्वायर, लेकिन देखो 4 इंटू एक्स क्यूब है, समझ गए। तो 4 जो है ना कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू जो अचर पद होते हैं उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाला जाता। हमेशा याद रखना है डिफरेंशिएशन चैप्टर में अचर पद का डिफरेंशिएशन कभी नहीं निकलेगा, अचर पद का नहीं निकालना। अलग से दे तो उसका 0 आएगा, इनटू में अचर पद रहे तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलता है, प्लस में यदि अचर पद रहे तो अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इस दोनों बात को याद रखना है कि अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है स्पेशल, प्लस में रहे माइनस में रहे तो, गुना में तो अचर पद का डिफरेंशिएशन निकलेगा नहीं, इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यहाँ 4x क्यूब जो है, पहले 4 इंटू में, तो 4 को ना कुछ नहीं करना, उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं निकलेगा, तो 4 ऐसे लिख देना है। अब निकालना है x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 3 लिखेंगे, 3 और x क्यूब में एक पावर घटा दो एक्स स्क्वायर, तो देखो हो गया 4 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब इसे गुना करके तो लिख सकते हैं ना, दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू को एक साथ, 4 दिया 12x स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, y बराबर ध्यान से देखना है, दे रखा है 7x का पावर 8 प्लस 12x। तो यदि दे रखा होगा कि 7x का पावर 8, इसका तो बना लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दो दो दे रखा है, तो देखो जब प्लस या माइनस रहे ना तो टर्म को वो तोड़ देता है, यहाँ 2 टर्म दे रखा है, तो डिफरेंशिएशन में जितने भी टर्म दे, समझ गए,
तो दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, जितने भी टर्म है ना 5, 7, 2, 3 सभी का डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, देखो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। अब 7 इंटू एक्स का पावर 8, तो 7 तो निकलेगा नहीं, 7 इंटू में रहेगा 7 इंटू एक्स का पावर 8 का डिफरेंशिएशन, पहले 8 लिख दो 8, और एक्स का पावर 8 है तो एक घटाकर हो जाएगा एक्स पावर 7, था कैमरा में प्रॉब्लम। तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 8 एक्स का पावर 7 प्लस 12 एक्स, तो 12 का तो निकलेगा नहीं, 12 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया 1 होता है, तो 12 इंटू 1 12 ही। अब इसे आराम से नहीं लिखना क्या है, बस इस दोनों को गुना कर देना है। तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा 8 सत्ते 56, 56 एक्स का पावर 7 प्लस 12, ये आपका चौथा नंबर का आंसर। और यहाँ लिखा हुआ है एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो जितने भी मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन और 2 सूत्र बेस पर, सूत्र को भी ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखना कि y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा एक्स के सापेक्ष, और x का पावर n है यदि फॉर्म में दे रखा है तो पहले पावर लिख देंगे, फिर जो क्वेश्चन दे रखा है एक पावर घटाकर लिख देंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और अचर पद 5, 7 कुछ भी दे रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इनटू में अचर पद का डिफरेंशिएशन कभी नहीं निकलता है, और प्लस माइनस में अचर पद रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस सब बातों को ध्यान में रखना है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सबको डिवीजन एक बार कर लेना है।